इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। यदि आप अपने बिजनेस को उतना ही बढ़ाना चाहते हैं, उतनी ही ग्रोथ करना चाहते हैं, तो सेल्स उतना बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं कि नहीं? सपोज किसी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन 10,000 रुपीज और आप अर्न कर रहे थे 1,000 रुपीज, 10% प्रॉफिट है। फर्दर 1,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक तरीका है, प्रोडक्शन डबल कर दिया जाए। जहां 10,000 वैल्यूएशन का प्रोडक्ट आ रहा था, 20,000 कर दोगे तो आपका प्रॉफिट 1,000 से 2,000 हो जाएगा, डबल हो गया प्रॉफिट। दूसरा तरीका है, क्यों ना 10,000 कॉस्ट को घटा करके 9,000 कर दिया जाए, तो भी प्रॉफिट मार्जिन डबल हो जाएगी, बल्कि रादर ज्यादा हो जाएगी। अभी आप 10,000 में 1,000 रुपीज अर्न कर रहे थे, अब 1,000 रुपीज सेव कर करके आप 2,000 अर्न कर रहे हैं। कौन सा इजी है बताना थोड़ा सा? कौन सा इजी? सेल को डबल करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप डबल सेल मीट कर पाओगे। एक दूसरा तरीका है, क्यों ना कॉस्ट को हम कटिंग करते चले जाएं। अब उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, हाँ थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, मैनेज प्रॉपरली करना पड़ेगा, लेकिन हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। 10,000 से रिड्यूस करके यदि 9,000 आप प्रोडक्शन कॉस्ट ला लेते हैं और सेलिंग प्राइस उतना ही रखते हैं, तो आपकी मार्जिन अब सीधे डबल हो रही है। फर्स्ट केस में आपको टाइम डबल देना है, एनर्जी डबल देना है, इन्वेस्टमेंट डबल करना है, स्टाफ डबल करना है, सब कुछ डबल करना है। और सेकंड केस में कुछ रिड्यूस करना है, कुछ घटाना है। कौन सा इजी वे है? क्यों कीर्ति जी बता, हमारी बात समझ में तो आ रही, नहीं समझ में आ रही हम क्या कहना चाह रहे हैं? लाइफ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, जीवन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे प्रश्न के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं अपन, कीदृक् गुणः, हमारे गुण क्या हैं, क्या होना चाहिए, कैसा हमारा विश्लेषण होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भले ही दूसरे चीज में हम लोग घटा पाएंगे, मगर वो घटाने की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी समय देना पड़ेगा। हाँ, समय देना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ, देना पड़ेगा। उसी समय में उसी इसमें वो नहीं हो पाएगा। और उसी के लिए जैसे अगर प्रोडक्शन आपको घटाना है या फिर उस प्रोडक्शन बढ़ाना है और कॉस्ट घटानी, अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट भी होगी और समय भी लगेगा। और प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो अगर उसी को समय तो दोनों में लगेगा, मगर पहले इसमें उसको आप नॉन तरीके से डबल करोगे, दूसरे तरीके में आपको तरीका भी ढूंढना पड़ेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी, मगर वो अगर आप उसको कंटिन्यू करते गए तो सस्टेनिंग तरीका रहेगा। लाइफ के साथ कैसा होता है, जीवन में हम क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं हम अपनी वीकनेसेस को देखने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं हम उन लूप होल्स को देखने की कोशिश करते हैं, जहां से वो कचरा प्रवेश कर रहा है, जहां से नेगेटिविटी हमारे भीतर प्रवेश करते चले जा रही है? क्यों नहीं उसका एनालिसिस करने की कोशिश की जाती? क्यों नहीं व्यक्ति अपनी कमजोरी को झांक करके देखता है, कहां मैं कैसे मैं खोते चले जा रहा हूं? देखो, समझने की कोशिश करो।
विचित्रता देखिए, प्राय कोई भी नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता, उस ओर झांकने की कोशिश ही नहीं करता है। उसे लगता है जो मैं कर रहा हूं सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, कुछ भी तो नहीं है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, इसमें एक ही चीज पूछना है मेरे को। वीकनेस में एक खासियत होता है कि और लोग का वीकनेस बहुत जल्दी दिखता है, खुद में नहीं दिखता इजीली। इसके लिए क्या करना चाहिए कि खुद को समझ में आए कि हाँ मेरे में ये खोट है, इसको कैसे सुलझाएं? जब आप बिजनेस करते हैं तो दूसरी कंपनी का एनालिसिस करते हो क्या? वहां कैसे अर्निंग, कितनी अर्निंग हो रही है, वहां के लूपहोल्स क्या क्या है, वो देखते रहते हो क्या? हाँ, एक तरह से तो दूसरा बिजनेस का भी एनालाइज करना ही पड़ता है कि इंपॉर्टेंस किसको देना है। केस स्टडी दूसरों की करते रहोगे क्या लाइफ टाइम? और जिस बिजनेस को आप रन कर रहे हो उससे देखना पहले तो जरूरी है। आप जिससे अर्न कर रहे हो उसे देखना है ना, जिससे आप सरवाइव कर रहे हो, जीवन आप जी रहे हो। क्या होना चाहिए? क्यों व्यक्ति दूसरों के जीवन में हमेशा झांक कर देखते रहता है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी का हिसाब किताब लगाए लगे रहते हो, जीवन भर बिता देते, जीवन उसी में निकाल देते हो। पड़ोसी क्या क्या चल रहा है, उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उसके घर में क्या हो रहा है। कभी अपने घर में भी रहा करो। दूसरों के घर में रहते रहते जिंदगी बिता दी, कभी तो अपने घर में आया करो। नहीं आना चाहिए। पर खुद का खोट दिखता नहीं है जल्दी से। खुद का खोट दिखता नहीं है? नहीं दिखता है। देखने की कोशिश भी की है कि नहीं? पहले तो बताओ, दिखेगा तो बाद में। वो बोल रहे दिखता ही नहीं, खुद का खोट दिखता नहीं है। देखने की कोशिश कितने लोग करते हैं, अपनी कमियों को झांक करके देखने की, पहचानने की कोशिश कितने लोग करते हैं। खोट तो दिखता है, हाँ। लेकिन हम इजीली एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मैं गलती कर रहा हूँ। हमको जो कर रहे हैं वो सच ही लगते रहता है। नहीं नहीं, खोट दिखती नहीं है, खोट देखी जाती है। हाँ। देखना पड़ेगा। यस। दिखने और देखने में बहुत अंतर है। यदि खोट को हम देखेंगे तभी हम उसे दूर कर पाएंगे। पहली स्टेप है देखने की कोशिश होना चाहिए, समझने की, एनालिसिस करने की कोशिश, यानी आखिर हमारी कमियां कहां हैं हर क्षेत्र में, क्यों नहीं ये दूर की जाती है, कि क्यों नहीं ये प्रोसेस अपनाई जाती है, हमें समझ में नहीं आता। क्या हो जाता है आखिर? बोलिए। एक प्रश्न है महाराज जी, अभी जैसे पहले बताया था कि अतीत के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, नहीं, प्रेजेंट में तो रहना ही चाहिए, लेकिन अतीत के बारे में भी सोचना चाहिए। मगर ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि अतीत के बारे में सोचते हैं और फिर अतीत में ही रह जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल पाते उससे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, अतीत में ही रहते चले जाते हैं। वो वही सोचते, वो सोच फिर यानी सोचते ही रह जाते हैं, फिर वो फिर चिंता में कन्वर्ट हो जाता है, उससे बाहर आना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए? क्यों मुश्किल हो जाता है? कारण? वो सोच में ही हम यानी कंट्रोल वो सोच की तरफ दे देते हैं, हम खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते। यानी ऐसे वो जैसे अभी कुछ गलत किया है, उसका गिल्ट आ गया, ठीक है, तो वो गिल्ट का लूप चालू हो जाता है। फिर मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर वही सोचना, फिर वो नहीं करना चाहिए आगे, या फिर अभी वापस प्रेजेंट में आकर के हाँ अभी तो मुझे समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आता है, फिर उसी में रह जाता है, वो गिल्ट की फिर लूप चालू हो जाती है। नहीं, जो न्यूट्रल होकर के समझने की कोशिश करेगा, जो संकल्पित होगा, वो तुरंत निकल करके आएगा। यदि हम नहीं निकल कर पे आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं बाहर, तो फिर हमें आवश्यकता होती है किसी मेंटर की, किसी गुरु की, किसी ऐसे व्यक्ति की। यदि हम बहुत ज्यादा फंसते चले जा रहे हैं उसी लूप होल में, उलझते चले जा रहे हैं, तो फिर तो आवश्यकता हो जाती है कोई आकर के हमें बचा ले,
जाल में जब उलझता चला जाए व्यक्ति अथवा भंवर में फंसता चला जाए पानी में, तब उसे आवश्यकता होती। यदि आपको लगने लगे कि नहीं हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, बार बार न चाहते भी वहीं फिसलते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन यह भी तब होगा जब व्यक्ति सोचने वाला होगा। जो सोच ही नहीं रहा तो वो क्या कर पाएगा? नमस्ते महाराज जी, सबको पता रहता अपना क्या वीकनेस है, पर उस तरफ ध्यान नहीं देते। किसे पता है अपना वीकनेस? पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि ये मेरा गलत हो रहा है, तो भी उसकी तरफ निगलेक्ट हो जाता है, और कोई दूसरा और बताने लगा तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाते। अभी तो बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं हमारी कमजोरी क्या है। इतना चिंतन ही नहीं करता व्यक्ति। कहां चिंतन करता है? यदि अच्छे से चिंतन करने लगे, हमें तो पूरा विश्वास है उसे वो अवश्य दूर करने की भी कोशिश करेगा। हाँ, जो आगे बढ़ना चाहता है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, अब जो एज इट इज ही बहना चाह रहा है, बट जो है सब छोड़ो छाड़ो, जैसा है चलने दो, कौन टेंशन ले, लोड क्या ले, उसकी हम बात नहीं कर रहे। नमस्ते महाराज जी, अगर कर्म का उदय हमारे अपोजिट है, आहा, वाह वाह वाह, कर्म में डालने वाले आ गए, भाग्य में डालने वाले आ गए। मैं क्या करूं, मेरा भाग्य ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूं? ऐसा सोच आ जाता है ना महाराज जी। ऐसा तो कब लाना है? ये भाग्य वाली बात तब लाना जब पुरुषार्थ आप अच्छे से कर चुके हो, जब मेहनत कर चुके हो, जब उसे ठीक करने की कोशिश कर चुके हो, जब इतना एनालिसिस कर चुके हो तो और सारे एफर्ट डाल चुके हैं, और एफर्ट डालने के पश्चात भी जब सक्सेस नहीं मिल रही, तब भाग्य में लेकर के आने की बात कही गई है। अब क्या कर सकते हो, मेरे भाग्य में नहीं है, इतना ही लिखा था। पहली स्टेज में थोड़ी लगाना है भाग्य को। ये जो भाग्यवादी है ना, सबसे ज्यादा बेड़ा तो घर को उन्होंने किया। सही बता रहे हैं। भाग्य कब लाना है? जब सारा पुरुषार्थ हम डाल चुकते हैं, तब भाग्य लाना है। जब रिजल्ट मिलने की बात आए, डे वन से भाग्य में नहीं लाना है। कर्म में मत डालो आप। एक कहावत आती नहीं, चलनी में दूध दो और कर्मों को दोष दो। वही है। हाँ, चलनी में दूध दो रहा है और कर्मों को दोष दे रहा है। क्या करे, मेरे पात्र में जो दूध ठहरता ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है। ऐसा सोचने वाले ज्यादा होते हैं ना महाराज जी। आप किस में हो? हम तो सभी ओर देखते हैं ना महाराज जी। सभी ओर देखते हैं। सब उसी में लगे रहते हैं, मेरी कुंडली में क्या लिखा है, मेरे हाथ में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, उसके चक्कर लगाते रहते हैं। पुरुषार्थ प्रधानी तो बनो पहले। भाग्य तो बहुत लेटर स्टेज में आएगा। पहले हम यह तो झांकने की कोशिश करें, हमारी गलती कहां हो रही है, हमारी कमी कहां रह रही है, हमारे जीवन में कहां हम फंस रहे हैं, कौन कौन सी हमारी वीकनेसेस है, सबसे पहले उससे देखने की कोशिश करें। जहां हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, पहले वो तो कर पाए। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम कहां मिस्टेक कर रहे हैं, इस ओर देखता ही नहीं व्यक्ति। सबसे बड़ी विडंबना यह है, अपने पास्ट को देखें, अतीत को देखें। हाँ, उसमें उलझ करके न रह जाएं, हम ही मानते हैं, पर सीखने के लिए वो जरूरी है। हमारा अतीत कैसा था, मैं क्या क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी। फिर उसके बाद हमारा वर्तमान आता है, अब मैं क्या कर रहा हूं। वर्तमान को देखने के लिए फिर आगे इसकी स्ट्रेंथ्स, यदि मुझे अचीव करना है, मुझे पाना है, हाँ, तो मेरी स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी है, कौन कौन सी, उसी के अनुसार मैं रास्ता बना करके, रोड मैप बना करके आगे चलूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो वो पास्ट भी, यानी वो हमारी कमियां, वो भी बहुत जरूरी है, और वर्तमान में हमारी स्ट्रेंथ वो भी जरूरी है। हम नहीं कह रहे कि वो जरूरी नहीं है। बिना उसके तो, बिना इन्वेस्टमेंट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं हो पाएगा। और साइमल्टेनियसली थ्रेट्स भी देखना है।
क्या क्या रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं हमारी लाइफ में, कहाँ हम गिर सकते हैं, कौन हमें गिरा सकता है। चलो गिराने वालों को तो भी बहुत दूर रखते हैं, पहले जो हमारे कंट्रोल में है उसी को तो हम एनालाइज कर लें। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसकी छोड़ दे अभी बात है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्यों जिंदगी को इतना लाइटली लेकर के चलते हैं? क्यों नहीं हो पाता है? ये बड़ी विचित्रता लगती है। जीवन हमारा अपना है। हाँ? हम किसके लिए जी रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों वो नहीं कर पा रहे हैं जो हो जाना चाहिए था, जो कर लेना चाहिए था? क्यों हम फंसते चले जा रहे हैं? ये इंट्रोस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है। यहीं से रास्ता, इसी में रह करके ही रास्ता निकल करके आएगा। इसके बिना रास्ता नहीं निकल पाएगा। कोई ऊपर से नहीं आएगा, कोई ऊपर की शक्ति नहीं आएगी जो हमें इससे निकाल करके अलग रख दे। संसार में कुछ नहीं होता ऐसा। हा? कोई भगवान आ जाएगा, हमें उठा लेगा, बचा लेगा, हमें एक नई दुनिया में पहुंचा देगा जहां कुछ परेशानियां नहीं रहेंगी। ये सब कुछ नहीं होता है। हमें स्वयं अपना भगवान बनना पड़ेगा। नमोस्तु महाराज जी। लेकिन गुरु के सत्संगति से तो हम आगे बढ़ सकते हैं, उनको उनकी तरफ उनके चेहरे देखकर। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, उनका अनुकरण कर सकते हैं। तो वही तो बता रहे हैं। यदि हमें ये फील होने लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो जाओ किसी के पास, वही बोल रहे महाराज जी। किसी को अपनाओ, किसी से पूछो तो सही। लेकिन ये स्टेज भी तब आएगी जब व्यक्ति ये सोचेगा। जब ये सोचेगा ही नहीं तो उससे कहाँ ये विचार आएगा कि किसके पास मैं जाऊं, किसकी मदद लेने जाऊं, कौन मुझे बचा पाएगा, कौन मुझे संभाल पाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।